कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। खबर बड़ी है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जुड़ी हुई है। जी हां, हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई की गई। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें आरक्षण की वैधानिकता को लेकर चुनौती दी गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से। इसमें अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी ओर से अहम पक्ष रखा गया है। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए यह कहा गया है हाईकोर्ट में कि जो दायरा है 27% आरक्षण देने का, वो बिल्कुल संविधान के अनुरूप है और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दें, यह अहम मामला इसलिए क्योंकि प्रदेश में अभी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। लेकिन इस सुनवाई में सरकार के पक्ष के सुनने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सुनिए वरिष्ठ अधिवक्ता से। विभाग द्वारा एफएसएल में साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है और उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। उसको चुनौती के साथ साथ याचिकाकर्ता ने जो मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम है संशोधन, जो अगस्त 2019 में विधानसभा से पास हुआ है, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है और उसको सेटिसाइड करने की राहत चाहिए थी। तो आज प्रकरण माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु निर्धारित था। तो इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन का पक्ष रखा, बीइंग अ स्पेशल काउंसिल। तो इसमें माननीय न्यायालय को उन सारे तथ्यों से अवगत कराया है कि ये पिटीशन केवल एक ही आधार पर दाखिल है, 50% का क्राइटेरिया। चूँकि 50% का जो क्राइटेरिया है इंदिरा साहनी में निर्धारित हुआ है और इंदिरा साहनी के जजमेंट के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए भारत की संसद ने 103वां संविधान संशोधन कर दिया है और 50% की सीमा जो है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो चुकी है और देश में 59.5% आरक्षण प्रवर्तन में है। उसकी संवैधानिकता को माननीय उच्चतम न्यायालय में लगभग 62-65 याचिकाएं हैं, चुनौती दी गई है और किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में 73% आरक्षण प्रवर्तन में है और उसको जस्टिफाई मैं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी है लगभग 51% है 2011 की जनगणना के डाटा के मुताबिक, और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर बताते हुए इस बात को कि सरकार की तरफ से पक्ष ये रखा गया है। इंदिरा साहनी मामले का दरअसल 27% आरक्षण को लेकर हमेशा हवाला दिया जाता है, तो उसको लेकर भी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा है अधिवक्ताओं ने, वो ये रखा है कि ये न्याय संगति हम आरक्षण दे रहे हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, लिहाजा कहीं भी ये भी संविधान संशोधन का भी हवाला दिया गया है जो आप सुन रहे थे कि 50% का क्राइटेरिया ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल आपको बता दूं, इस मामले में कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। अगली तारीख 28 फरवरी तय की गई है, जिसमें कोर्ट और पक्षों को तमाम पहलुओं को सुनेगा। उसके बाद कोर्ट अंतरिम आदेश या कोर्ट का नजरिया क्या है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको यहां ये बताना जरूरी है कि हाल में ही कोर्ट ने पीएससी एमपीपीएससी को लेकर 27% ओबीसी आरक्षण जो परीक्षा परिणाम में दिया गया था, उसको लेकर फैसले पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने ही उसमें याचिका पीएससी की छात्रा की तरफ से डाली गई थी। फिलहाल इस याचिका में सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है और इसको तर्कसंगत सही ठहराया गया है कि 27% आरक्षण जो दिया जा रहा है वो नियम अनुरूप दिया जा रहा है। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।